जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2 पढ़ेंगे। बच्चों मॉडल पेपर 2 को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप बच्चों प्राप्त कर सको क्लास का नोट। साथ में बच्चों ध्यान रखना आपकी वार्षिक परीक्षा 7 मार्च से है, तो इसके लिए आपको तैयारी में लगे रहना है। तो चलो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे माध्य पूछा गया है। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों? देखो आपको याद क्या एक सर्वेक्षण, उसमें आपको क्या दिया गया कि आंकड़े दिए गए मोहल्ले के जो पौधे के हैं, सर्वेक्षण पौधों के संबंधित सर्वेक्षण किया गया, उनके आपको आंकड़े दिए गए। इन आंकड़ों को आपको क्या निकालना, माध्य निकालना है, और आपने किस विधि का प्रयोग करेंगे ये भी बताना है। देखिए बिल्कुल आसान है बच्चों। जब वर्ग अंतराल आपको सबसे आसान मतलब छोटे संख्या के रूप में अगर वर्ग अंतराल दे रखा, तो आपको कल्पित विधि का प्रयोग करते हैं, सॉरी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना। किस विधि का प्रयोग करना? प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि बहुत छोटी है। अगर वर्ग अंतराल अगर छोटा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहां से देखो हमें पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या। तो अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे? यहां से सबसे पहले कौन सी क्या निकालोगे आप? अक्षय। क्या निकालोगे? अक्षय, क्योंकि सबसे पहले क्या अक्षय निकालना है। तो अक्षय निकालोगे तो क्या करोगे? वर्ग अंतराल को जोड़ोगे, उसमें 2 का भाग लगा दोगे। तो यहां से क्या आएगा? 0 + 2 बटे में 2, तो कितना आएगा? 2 बटे 2 कितना आ गया? 1। अब देखो यहां से जोड़ोगे 2 + 4 बटे में 2, तो कितना होगा? 6 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहां से आ गया 3। अब देखो आपको पता चल गया कि एक के बाद एक में आपने कितना जोड़ा? 2, तो 3 हो गया। अब 3 में कितना जोड़ोगे आप? 2, तो 5 हो गया। 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9। और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? 5। अब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। 7 हो गया क्या? तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हमारे पास। अब इस तरह करना है। जब भी आपके पास इस तरह होता है वर्ग अंतराल, जब आपको पहले तो इसका अंतर देखना है। तो अंतर कितने का चल रहा है? 2 का। अंतर कितने का चला? 2 का। तो सबसे पहले एक वर्ग अंतराल में जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, जो आएगी उसके बाद में उस संख्या में क्या करना है आपको? 2 जोड़ते हुए चलना है। कहने का अर्थ हुआ कि जब आप पहले इसमें आपने भाग लगाया, 1 आ गया, अक्ष का मान 1 आ गया, आपको पता चल गया अक्ष आएगा। उसके बाद में आपको अंतराल पता है कि 2 का अंतराल चल रहा है सभी के अंदर। कितने का? 2 2 का। सभी का अंदर 2 2 का अंतराल चल रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? फिर 2 जोड़ते जोड़ते चलना है। उसके बाद में क्या निकालना? अब आपके पास लास्ट में क्या रहता है? फाइनल निकालते हो तब आप, तो क्या निकालना पड़ता है आपको? एफ आई और अक्सई, ये तो निकालना पड़ता है आपको। तो ये वाला देखो, अब ये वाला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एफ आई कौन सा है? ये वाला होता है घरों की संख्या, ये एफ का मान होता है। ठीक है, तो यहां से अब इन दोनों को गुणा करके, एक को 1 से गुणा करोगे 1, अब 2 को 3 से गुणा करोगे 6, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, 1 को 7 से गुणा करोगे 35, 9 को 6 से, 9 6 की 54, 2 को 11 से करोगे कितना हो? 11 दूनी 22, यहाँ 3 को 13 से गुणा करो, 13 26, 13 3 39 हो गया। ठीक है, यहां से आपके पास क्या आएगा? सिग्मा एफ आई अक्साई। तो यहां से मान देख लो कितना आएगा। इन टोटल को आप योग करोगे तो आपके पास टोटल आएगा बच्चों 162। कितना आएगा टोटल? 162। यहां से आपके पास किसका चाहिए? सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आपके पास? 20 है। तो आप प्रत्यक्ष विधि जानते हो, तो आप किस विधि का प्रयोग करना है आपको? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो क्या होती है वो? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा क्या होता है? एफ आई। तो यहां से देख लो सिग्मा एफ आई एक्स का मान कितना आपके पास? टोटल 162 बटे में आपके पास ये वाला कितना है? सिग्मा मतलब एफ आई का मान है 20। तो यहां से आएगा सिग्मा अक्स अक्स बार बराबर, अब भाग लगाइए जरा इसमें, तो 20 20 20 45 20 30 60 20 80
20 पंजो 100, 20 चकाने 120, मतलब 7 8 दूनी 16, 8 पर गया, कितनी पर गया 8 पर, कितना बच गया आपके पास 2, अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगाया, अब कितना हो गया 20, 20 एकम 20, तो आपका माध्य कितना आएगा बच्चों 8.1, कितना आएगा 8.1 आएगा। बस यही आपका उत्तर है। देखो फिर से समझना, आपको ये नहीं कि जल्दीबाजी नहीं करना है, रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो रटी रटाई चीज कभी भी याद नहीं रहती है, आप भी जानते हो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना आपको, अगर वर्ग अंतराल आपको छोटा दे रखा है, मतलब संख्या छोटी है, तो आपको प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करना है, ताकि आपका टाइम बच जाए, आसानी से क्वेश्चन हो जाए। देखो कितना टाइम लगा, बिल्कुल आसान टाइम में हो गया ये। इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले अक्षय का मान निकाल, अक्षय का मान आपको निकालना है, वर्ग अंतराल को निम्न सीमा प्लस उस सीमा को जोड़ के उसमें किसका भाग लगाना, 2 का। याद रखना किसको, निम्न सीमा, ये तो होती है निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ये होती है उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ोगे और किसका भाग लगा दो 2 को, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा, अक्षय का मान आ जाएगा। वो दिक्कत है आपको, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का अथवा वाला क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा अथवा वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या है, एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया, माध्य, माध्य पूछा गया है, माध्य निकालना हमें। तो देखो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग अंतराल सही रूप में है क्या। देखो 118 से 126, लेकिन यहाँ क्या आ गया 127, या 126 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना आ गया 127। हमारा वर्ग अंतराल सही क्रम में नहीं है बच्चों, पहले इसे सही क्रम में बनाएंगे, उसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, इसके उत्तर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सही क्रम में बनाएंगे, तो यहां से सबसे पहले आप वापिस करोगे इसे, इसे वापिस लिखोगे, तो देखिए ठीक है। अब देखो यहां से सबसे इसको वापस लिखोगे तो क्या करोगे, या इसकी रहने दो, इस वाली लाइन को बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि सही से आ जाएगा फिर हमारा ये वाला। अब देखो हमें यह करना, क्या करना पड़ेगा, लंबाई, या लंबाई आपको फिर से निकालनी पड़ेगी मिलीमीटर, ठीक है। अब लंबाई निकालने के लिए देखो सबसे पहले यहां से देखिए आपको कितना, ये जो 118, इसमें क्या करना आपको 5.5 कम करके चलना है। कितना करके चलना है, 0.5 कम करके। अब देखो यहां से, अब कैसे पता चलेगा, जैसे 0.5 करके इन दोनों का देखो ऐसे, इनका तिरछा देखिए, तिरछा आप देखोगे कितने का अंतर चल रहा है इसमें, एक। देखो 26 में आपने कितना जोड़ा, एक जोड़ा, तभी तो है। इस एक में आपको किसका भाग लगा, 2 का, तो आपके पास आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। तो पीछे वाले में 0.5 कम करना है और आगे वाले में 0.5 जोड़ के चलना है। तो आप क्या लिखोगे, 0.5 कम करोगे 118 में, तो ये आएगा 117.5, और आगे वाला कितना हो जाएगा 126.5। अगर इसमें 0.5 कम करोगे तो ये 127, इसमें कम करोगे तो कितना आएगा, यहां से 100, कितना आएगा 126.5, और इसमें जोड़ दीजिए आप 135.5। इधर वाला कितना आ जाएगा आपके पास 135.5, और ये हो जाएगा 144.5। तो ये हो जाएगा आपके पास 144.5, और ये इधर वाला ये कितना हो जाएगा 153.5। ऐसे ये कितना हो जाएगा 153.5, और इधर वाला कितना हो जाएगा 162.5। इसमें कितना हो जाएगा 162.5, और ये हो जाएगा 171.5। ये हो जाएगा 171.5, और ये हो जाएगा 180.5। ये वाला आपका सही रूप हो गया। अब ये हमारा सही क्रम में आ गया। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, अब निकालना है इसकी संचय बारंबारता। तो देखिए यहां से आप सीधा क्या निकालोगे, संचय बारंबारता। क्या निकालोगे, संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता निकालोगे तो क्या करोगे, ये हमारा एफ का मान है, तो यहां से निकालिए, तो ये हो गया संचय बारंबारता। तो यहां से लिखिए 3, 3 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 8, 8 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होगा ये 9 और 1 17, कितना 8, 17, 17 में 12 जोड़ो तो ये हो गया 19 है 29,
29 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा, 29 में 5 जोड़ोगे 34, 34 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, सॉरी 38, और 38 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, टोटल 40। कितना हो गया, 40। तो हमारे पास n का मान यहां से कितना आ गया, देखिए n का मान, हमारे पास आ गया यहां से बच्चों 40। कितना आ गया, 40। तो यहां से अब n बटे 2 तो कितना होगा, 40 बटे 2 तो कितना आ गया, 20। हमारे पास कितना आ गया, 20। अब देखिए अगर आप यहां लोगे तो 17 है, तो 20 से तो कम ही है, तो 20 किसके अंदर शामिल है, 29 के अंदर है। तो इसमें आपको ऐसे इस तरह आपको एक गोला बना देना है, इस तरह राउंड बना देना, बना दिया आपने राउंड। अब यहां से देखिए ये तो आपके पास किसका मान है, f का मान है, क्योंकि देखो ये f वाले तो f का मान हो गया। इससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला आपकी संचय बारंबारता है, क्या है, संचय बारंबारता होगी। अब ये वाला वर्ग अंतराल हमने बदल दिया ना, तो ये वाला किसका मान हो जाएगा, हमारे पास l का मान, किसका मान हो जाएगा, l का मान। अब सारे आपके सामने है, तो यहां से आप कर लीजिए। आप आपके पास क्या क्या आ गया है, आपके पास CF का मान कितना, संचय बारंबारता आपकी 17 है। दूसरी बात f का मान आपके पास कितना है, 12 है। यहां से l का मान आपके पास कितना है, 144.5, और h का मान यहां से देखो अंतराल में देख लो कितने का अंतर चल रहा है, 126। 100 घटा के देख लो, 126.5 में 117.5 घटाई तो आएगा 0.6, 6 में 7 जाएगा ना, ऐसा लीजिए इधर से 16 में से 7 गया कितना आ गया, 9। कितने का अंतराल चल रहा है, 9 का। तो यहाँ h का मान कितना आ गया आपके पास, 9। अब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अब माध्यक आप सूत्र जानते हो, माध्यक सूत्र जानते हो, तो क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस क्या होता है, n बटे 2 CF इंटू एफ गुणा एच, बटे एफ गुणा एच। अब रख दो यहां से, L का मान आपके पास कितना बच्चों, 145.5 प्लस n बटे 2 का मान कितना आपके पास 20, माइनस CF का मान कितना 17, f का मान कितना आपके पास, f का मान 12, और गुणा में कितना आएगा, h का मान 9। तो ये हो गया 144.5, ऊपर कितना बचेगा 3 बटे 12 गुणा 9, काट लो इसे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहां से आपके पास कितना आएगा 144.5 प्लस 9 बटे 4, तो भाग लगाओ तो कितना आएगा 144.5, 9 4 दूनी 8, एक बच गया, एक बच गया ना, एक में तो भाग जाएगा, पॉइंट लगा रहे हैं, 4 दूनी 8 और 2 बचे 4 पंजे 20। तो आपके पास टोटल कितना आएगा बच्चों 146.75 तो आपका माध्य कितना आएगा 146.75 उत्तर आएगा आपका। ये आपका उत्तर हो गया माध्यक। देखो सबसे पहले क्या देखना बच्चों, माध्यक निकालोगे ना तो हमें माध्यक निकालते हैं ना, एक तो माध्यक उसमें करते हमें वर्ग अंतराल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी, लेकिन जब माध्यक निकालोगे तो उसका सबसे पहले वर्ग अंतराल देखना कि क्रम वाइज है क्या, क्रम के हिसाब से है। लेकिन हमने चेक किया गया क्रम के हिसाब से नहीं, यहाँ 118 126, लेकिन डायरेक्ट 127 आ गया, यहाँ 126 आना चाहिए था लेकिन 126 ने, हमने इसको क्रम मतलब इसको क्या है वर्ग अंतराल को सही रूप में लिखा, उसके बाद में CF निकाला, फिर आसानी से माध्य का मान निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है, हमारे पास एक तो अथवा का क्वेश्चन है, एक बिना अथवा वाला है। तो ध्यान से देखिए, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब योगफल ज्ञात करना है। तो यहां से देखो 0 से कहां तक निकालना, 50 तक की। तो देखिए सबसे पहले यहां से क्या है, योगफल निकालना मतलब किसका योग बताना आपको, 0 से 50 तक की। तो यहां से देखिए सबसे पहले 0 से विषम संख्या कहते हैं 1 3 5 प्लस 7, दो डॉट क्या होता है प्लस के 49 हो गया। ये वाला हो गया, अंतिम संख्या 49 होती है विषम संख्या। ये हमारे पास क्या प्राप्त होगी बच्चों, एपी। क्या प्राप्त होगी हमारे पास, एपी प्राप्त होगी। ठीक है, अब एपी प्राप्त होने के बाद हम आसानी से योगफल निकाल सकते हैं। जब एपी आपको बताई है तो यहां से देखो ए का मान आपके पास यहां से क्या आएगा, प्रथम पद कितना 1, डी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो कितना आ गया 2। आपके अंतिम पद दे रखा है एन का मान आपको दे रखा है 49। तो अब सबसे पहले n का मान निकालोगे, n का मान आने के बाद आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, योगफल निकाल सकते हो। तो आप जानते हो कि एपी के n पदों का एपी के nवां पद, एपी के का nवां
पद क्या होता है बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान आपके पास कितना है 49, ए का मान कितना है 1, एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना 2। इस एक को इधर भेज दो तो ये होगा 49 माइनस 1 बराबर, अंदर गुणा करोगे 2 की तो 2n माइनस के 2, तो ये कितना हो गया 48 बराबर 2n प्लस माइनस 2। इस 2 माइनस 2 के इधर भेजोगे तो कितना आएगा 2n बराबर 48 प्लस 2, तो ये हो गया 2n बराबर 50 और n का मान निकालो तो n बराबर 50 बटे 2, तो कितना आ गया 25 दूनी 50, तो n का मान आपके पास कितना आ गया बच्चों 25। कितना आ गया n का मान 25। अब n का मान आ गया तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, योगफल निकाल सकते हो। तो क्या लिखोगे यहां से एपी के n पदों का योगफल। तो बच्चों छोटा वाला सूत्र लगाना है एसएन का, कौन सा एसएन बराबर n बटे 2 ए प्लस ए एन, ये वाला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ए एन का मान है ए का मान है। एसएन निकालना आपको तो एन का मान आपके पास कितना है 25 बटे 2, ठीक है, और ए का मान 1 है और ए एन का मान कितना 49, ठीक है। तो यहां से आएगा 25 बटे 2, 49 से कितना हो जाएगा 50। अब 50 में आप 2 का बालोगे तो कितना आएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 25, तो आपके पास कितना हो जाएगा 625। तो आपके पास योगफल कितना आ गया 625। तो ये तो पूछा गया था, तो यहां से आप लिख सकते हो अतः 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। यही उत्तर आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे आपको लग ही रहा होगा। सबसे पहले क्या है आपको एपी पता चलना चाहिए। अब 1 से 50 तक की विषम संख्या ये होती है 1 3 5 7, अंतिम संख्या को क्या होती है भाई 49 होती है। यहां से हमने एन का मान निकाले, एन का मान निकाल आसानी से हम एसएन वाले सूत्र में रख के एसएन का मान निकाल दिया। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा ये, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अथवा वाला और क्वेश्चन करते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, तो चलो मैं मिटा देता हूं इसे भी। तो यहां से अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया आपको, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आप अथवा वाला। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। क्या कौन सा पद पूछा गया आपको 31वां पद पूछा गया बच्चों, ठीक है, ये तो हम निकालेंगे। अब आपको क्या दिया गया 11वां पद, मतलब 11वां पद आपके पास कितना है 38 है और आपके पास 16वां पद कितना है बच्चों आपके पास 73 है। तो यहां से आपको पास दो समीकरण मिल जाएंगे। आपको क्या मिलेगा यहां से a प्लस 11 पद तो a प्लस कितना होता है 10d बराबर 38, वो वाला क्या हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। जब भी बच्चों ऐसा समीकरण आता है तो आप किस विधि से करोगे, विलोपन विधि से आसानी से कर सकते हो। तो यहां से आप क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो यहां लिखोगे सिर्फ आपको क्या लिखना घटाने पे, घटाने पर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अगर दोनों ही प्लस के सेम पद है तो आपको घटाने पे लिखना, तो घटाइए। आप घटाने का मतलब होता है आपको नीचे वाले समीकरण के सभी को क्या कर देने हैं, निशानों को बदल देने हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारे प्लस के ये दोनों तो कैंसिल हो गया। प्लस के 10 और माइनस के 15 तो कितने बचेंगे माइनस के 5d। इधर देखो अब ये 73 है, माइनस के 73 38 है, तो 13 में से तो 3 में से 8 जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे बच्चों 8 निकालोगे तो 5, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 ही तो बचेंगे। और फिर यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 में से अगर 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 3 ही बचेंगे, माइनस के 35, काटू माइनस माइनस के होगा प्लस, तो d बराबर हो गया 35 बटे में 5, तो ये आ गया 7 पंजो 35, तो d का मान कितना आ गया 7। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो मैं यहां रख देता हूं समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, तो रखिए। तो यहां से रखोगे a प्लस, यहां रखोगे कितना हो जाएगा 10 गुणा 7 बराबर 38, तो यहां से क्या आएगा a बराबर a प्लस 70 बराबर 38, उधर भेजिए a बराबर 38 माइनस के 70, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा देखो
30 निकाल दो, 40, 40 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 32। तो ए का मान आपके पास कितना आ गया बच्चों? माइनस के 32 आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक? ए का मान कितना आ गया? माइनस के 32। अब आसानी से आप कौन सा पद निकाल सकते हो? 31वां पद। तो यहां से आप निकालोगे 31वां पद। 31वां पद क्या होता है बच्चों? 31वां पद मतलब 31वां पद क्या होता है आपका? तो यहां से निकालोगे आप, होता है ए प्लस 30d। ये होता है क्या? ए प्लस 30d होता है। ए का मान आपके पास कितना है? माइनस के 32 प्लस 30 गुणा डी का मान कितना है? 7। तो ये गया माइनस के 32 प्लस 7 21, 210। तो टोटल आपके पास उत्तर कितना आ जाएगा? 210। 210 में से 32 घटा दीजिए आप। 8 में से 10 में से 8 जाए, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहां बचा 20, 20 में से अगर 3 जाएगा तो बचेगा 17। तो कितना आ गया आपके पास? 178। कितना आ गया? 178। तो आपके पास 31वां पद कितना आएगा? 178। तो आप लिख सकते हो, लास्ट में अगर लिखना चाहो तो आप लाइन लिख सकते हो, अतः 31वां पद 178 होगा। इस तरह निकालना है। देखो सबसे पहले तो क्या जानते हो आप, आपको दे रखा है जैसे 11 पद दे रखा है, इसका मतलब आप देखो a प्लस 10d बराबर 30 है। आपको 16 पद दे रखा है, इसका मतलब a प्लस 15d बराबर कितना है? कितना है? 73 है। फिर यहां से समीकरण 2 बन गया, यहां से हमने a और d का मान निकाला। जब a और d का मान आ जाता है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? 21वां पद निकाल सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? अथवा में क्वेश्चन है, हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, अथवा वाला भी एक बिना वाला। बिंदुओं ए 2-2, 2-2 और बी 7-7-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित है, देखो समत्रिभाजित, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या बताने हैं? निर्देशांक बताने हैं। आपको दो बिंदु दे रखे हैं बच्चों, कौन से? देखो सबसे पहले आपको दे रखा है एक तो बिंदु ए और एक बिंदु दे रखा है बी। क्या दे रखा है? ए के निर्देशांक 2 और -2, दूसरे के दे रखे हैं -7 और 4। इन दोनों बिंदुओं को समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो पहले इसको 3 भागों में बांट देते हैं, 1 2। जरा देखिए 1 2 3 भागों में बट गए, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं क्यू। तो दिक्कत है। अब मैं इस वाले को ले लेता हूं अक्ष y और इसको ले लो आप अक्ष 1 y1। कोई दिक्कत है आपको? हमने इसके निर्देशांक दे दिए। तो देखो हमें पता चल गया कि ए और बी को विभाजित करने वाले बिंदु कौन से? पी और क्यू है। समत्रिभाजित विभाजित करने पी और क्यू है, इनके क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जब आपको पी के निर्देशांक निकालने तो पी के देखो आगे कितना खाना है? 1, पीछे कितने खाने हैं? 1 2। तो ये 1:2 में बट गया। कितने में? 1:2 में। अब देखो क्यू, क्यू के आगे कितने खाने हैं? आगे 1 2, तो 2 और पीछे कितना? 1, तो ये बट गया 2:1 में। ठीक है। अब जैसे जैसे हम निकालेंगे वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बिंदुओं ए और बी को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु P और Q है, जिनके निर्देशांक x y और x1 y1 है। कोई दिक्कत है यहां तक? बस ऐसे लिखना है, ये आपने लिख दिया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इस बिंदु को भूल जाएंगे, क्यू वाले को। हम देखेंगे कि एपी का मध्य बिंदु कौन हमारे पास? पी है। तो यहां से आप लिखोगे अतः AB का मध्य बिंदु P इन्हें 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों। अब आपको सबसे पहले क्या लिखा है? अंतर विभाजन सूत्र। तो क्या लिखोगे? अंतर विभाजन सूत्र। तो क्या होता है? x y
बराबर m1x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है आपके पास y1 m2, सॉरी यहां से क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको सही दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये आपको सूत्र अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहां से आप क्या करोगे, अब आसानी से यहां से आप मान रखोगे। तो एक बार देखो, इसको मानोगे आप m1, इसको मानोगे m2, यहां से आपको क्या हो जाएगा x1 y1 और ये वाला कौन हो जाएगा x2 y2। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, अब देखो यहां से आपको सबसे पहले यहां सूत्र में रखना है x y। ठीक है, इसके निर्देशांक एक्स वाई तो है, तो यहां से आप देख लो। सबसे पहले m1 का मान कितना आपके पास, ये m1 है ना, सॉरी मैंने 2:1 लिख दिया कि 1:2 है ये, तो ये तो m1 हो गया, ये m2 हो गया। m1 का मान 1 है और किसका x2 का मान कितना है -7 प्लस, उसके बाद में m2 का मान कितना आपके पास 2 और x1 का मान कितना आपके पास, ये भी 2 है, बटे में क्या आएगा 1 + 2। ऐसे आपको y वाला निकालना है। m1 का मान तो 1 है, ठीक है, y2 का मान कितना आएगा आपके पास 4 प्लस m2 का मान है 2 गुणा y1 का मान कितना है आपके पास -2 और बटे में क्या आएगा 1 + 2। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? देखो जहां भी नहीं समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से बताना कि सर मेरे को यहां नहीं समझ में आया है, ताकि हम आगे और बता सके फिर सही से। आपको कोई नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाए तो बता देना है। कई बार गलती हमसे भी हो जाती है, ये तो है नहीं कि गलती होती नहीं है, गलती सभी से होती है। ये देखो 1 को -7 से गुणा करेंगे -7, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 और 1 + 2 कितना होगा 3। ऐसे 1 को 4 से गुणा करोगे 4, देखो माइनस का निशान है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 दूनी 4 बटे में क्या आएगा 3। तो यहां से देखो आपको आप कितना उत्तर आएगा, यहां से माइनस के तो कितने हैं 7 और प्लस के कितने 4, तो ये बच्चे में -3/3। इधर क्या आ जाएगा, अब यहाँ 0/3, तो ये तो आपके आगे बिंदु। अब देखो इसको सही करोगे तो 3 एकम 3, तो आपके पास बिंदु कितना आएगा -1 0। तो आपके पास इसका निर्देशांक कितना आ गया p का, तो p का निर्देशांक है -1 0, कितना आएगा -1 0, आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक? देखो इसके आपके पास निर्देशांक कितना आ गया -1 0। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके दूसरे वाले बिंदु q के भी निर्देशांक हम निकाल देते हैं। तो चलो अब Q वाले के निकालते हैं। तो यहां पे देखो अब हम कितना, हमें यहां इस भाषा में सिर्फ क्या बदलाव करना है, इस भाषा में सिर्फ यहां P के स्थान पे कौन सा बिंदु लिख देंगे Q। यहां तो लिख दोगे Q और अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहां से आपके पास अब की बार m1 और ये हो जाएगा m2। कोई दिक्कत है? अब देखो मैंने अंतर विभाजन का सूत्र तो आपको लिख दिया है, तो आपको डायरेक्ट ही करना है। यहां से मैंने लिखा x y सीधा, ठीक है। अब देखो m1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है आपके पास -7 प्लस अब की बार m2 का मान कितना 1 और x2 का मान कितना है 2 बटे में क्या आएगा आपके पास 2 + 1, कितना आएगा 2 + 1। ऐसे ही अब की बार कितना आएगा, m1 का मान है 2, y2 का मान कितना आपके पास 4 प्लस अब की बार आपके पास कितना है, m2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना आपके पास -2। कोई दिक्कत है? प्लस में 2 + 1। अब देख लो यहां से कितना आएगा 7 दूनी 14 -14 प्लस 2 एकम 2 बटे में 3। इधर कितना आएगा 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस के 2 बटे में 3। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -14 प्लस के 2 तो -12/3। इधर कितना आएगा 6/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आएगा 4 4 3 12 और 3 दूनी 6। तो आपके पास कितना आएगा 2 4 2 -4 और 2। हमारे क्यू की निर्देशांक कितना है -4 और 2। तो ये आपके उत्तर है। कोई दिक्कत आपको यहां तक भी अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा? अगर कोई दिक्कत है फिर कमेंट के माध्यम से बच्चों से बताना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो। अब हमने बिना अथवा वाला, अभी ये वाला क्वेश्चन देखना, तो देखिए ध्यान से पढ़िए इसे।
बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये बताना। अब की बार हमें अनुपात बताना कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से, रेखा के माध्यम से समझाऊंगा, ऐसे नहीं। आपको दे रखा है बिंदु ए बी, नाम लिख देते हम। ये है -3, 10, ठीक है। ये वाला है 6 -8। अब मान लीजिए कोई बिंदु हमारे बीच में कोई है, इसके दोनों के AB के बीच में कोई P बिंदु है, कौन है, -1, 6, -1, 6, ठीक है। ये बिंदु जो P है, इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात हमें बताना है। तो जैसे मान लेता हूं मैं इसको, ये के अनुपात 1 में विभाजित करता है, किसमें, के अनुपात 1 में। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बिंदुओं AB को, या ए और बी ऐसे लिखेंगे, ए बी को ना लिख के क्या लिखेंगे, ए और बी को, ए और बी को, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित करता है, यहां तक कोई दिक्कत आपको। अब लिख दिया हमने यहां से। अब देखो यहां से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अंतः विभाजन सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख लो अंतः विभाजन सूत्र। तो क्या आता है वो, एक्स वाई, ताकि पहले सूत्र आपको लिखना परीक्षा में, है ना। m1 x2 प्लस क्या होगा, m2 क्या होगा, x1 बटे में m1 प्लस m2, यहां से आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देख लो, आपके पास अनुपात मतलब m1 ये रहा, m2 ये रहा, ये आपके पास x और y का मान रहा, ये x1 रहा, ये y1 रहा, ये x2 रहा और ये y2 रहा। कोई दिक्कत है। अब रखिए किसी से भी, अब मैं सबसे पहले देखो, किसी से भी आप मान निकालो, y वाले से निकालो, इस वाले से मैं लेता हूं x बराबर, क्या है, x बराबर m1 x2 प्लस क्या आएगा, m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। यहां से x का मान कितना आपके पास, -1, m1 का मान है k, x2 का मान कितना आपके पास 6, m2 का मान है 1, x2 मतलब x1 का मान कितना है, -3, और नीचे क्या आएगा, k प्लस 1। अब देखो इसका वजह गुणन कर दो, तो यहां से ये k वाला इसके पद आ जाएगा, तो ये होगा -1 k प्लस 1, अंदर गुणा कीजिए से, ये हो गया 6k प्लस माइनस हो गया -3, अंदर कीजिए, ये होगा -k बराबर 6k -3, ठीक है। इस -k को तो उधर भेज दो, इस 2 के इधर ले आओ, तो ये -3 को क्या होगा, -1 प्लस 3 बराबर 6k प्लस k, तो इधर तो बचेगा 2 बराबर कितना आएगा, 7k, कितना आएगा, 7k। तो k बराबर इधर आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2/7। तो 2/7, k का मान कितना आ गया आपके पास, 2/7 आ गया। तो अतः आप क्या लिख सकते हो, ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो यहां से देखिए आप लिख सकते हो, अतः अनुपात कितना आ गया आपके पास, ये आप लिख सकते हो AB को, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं आपको फिर बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है तो फिर इसको मैं थोड़ा सा मिटा के लिख दूं। तो देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अतः बिंदु A और B को बिंदु P कितने अनुपात में, हमारे पास कितना आया था, 2:7 में विभाजित करता है। बस ये आपको परीक्षा में अंतिम लिखना है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। देखो बच्चों, यहां से अब एक एक क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी गलती मत करना। आपको यहां से लिखना, जैसे आपने लिखा बिंदु को ये इसी के अनुपात 1 में विभाजित करता है, साथ आपको हर एक स्टेप लिखना। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ दी है तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 3 नंबर या 2.5 नंबर ही मिलेंगे। फिर आप सोचोगे सर मैंने तो क्वेश्चन सही किया था,
मेरे उत्तर मतलब मेरा नंबर कम क्यों आए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हमारे थोड़े 2-4 क्वेश्चन और बचे वो अगले वीडियो में कर लेंगे ताकि हमारा मॉड्यूल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अंडर 6 की तरफ से धन्यवाद।